देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप पैसे कितने खर्चना चाहते हैं। सिंपल बात है, आपका बजट क्या है, एवरीथिंग एल्स कम्स आफ्टर दैट। इन साउथ दिल्ली देयर इज दिस नीश कि मेरे को ये पत्थर अच्छा लग रहा है, आप ये लगा दो, वो लगा देंगे, विच इज़ अनदर वेरी बिग बेनिफिट दैट यू गाइस हैव। यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। ये सब के लिए हम लोग बैठे हैं, वी आर द प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स, और यू विल हैव टू चूज अ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट who knows the market. Our seller had said, I need to close this deal before the end of the financial year. That refund of that money that has been deducted, you will get 18 months later. क्या जो ओनर हैं उनके टाइटल एकदम परफेक्ट हैं? मतलब मेरा कहना ये है, अगर टाइटल इज़ नॉट गुड, आप बात ही मत करो. देयर इज़ नो नीड टू आस्क हाउ मच द प्रॉपर्टी इज़ फॉर. सॉरी, मैंने बोल दिया, आप मत सोचो इसके बारे में, हम सोच लेंगे. देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप पैसे कितने खर्चना चाहते हैं. सिंपल बात है, आपका बजट क्या है, एवरीथिंग एल्स कम्स आफ्टर दैट. व्हाट लोकेशन यू वांट, विच कॉलोनी डू यू वांट. सी, इट्स अ वेरी क्लीशे थिंग टू से, बट मनी टॉक्स. जितना आपके पास पैसा है वहाँ आप रह सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग, वंस यू आइडेंटिफाई योर बजट करेक्टली, देन यू नीड someone to help you narrow down an area according to your preferences. यूजुअली क्या होता है ना कि जब आपने बजट आइडेंटिफाई कर लिया, अब बजट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यू विल मेक अ फ्यू कॉल्स, यू विल टेक कि डिफेंस कॉलोनी में क्या रेट चल रहा है, जीके में क्या रेट चल रहा है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में क्या प्राइजेस चल रहे हैं. सो यू विल गेट डिफरेंट प्राइजेस. सो अब आपको जाना भी तो पड़ेगा. हाउस हंटिंग इसी का नाम है. यू हैव टू गो सी द प्रॉपर्टीज. यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा. ये सब के लिए हम लोग बैठे हैं, वी आर द प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स, और यू विल हैव टू चूज अ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट who knows the market and who can give you real figures, because आप बजट तो आपका रियल है. आप किसी को बताएं ना बताएं सेलर को, बट आपका बजट तो रियल है. बट जो प्राइजेस है, आर दे रियल? हाउ मच कैन दे बी नेगोशिएटेड? तो अब आपने एरिया राइटली अगर आइडेंटिफाई कर लिया राइट डेटा के साथ, और आपको प्राइजेस भी आइडिया हो गए, अब आपको और चीज़ें देखनी पड़ेंगी. अब आपने प्राइस देख लिया है, आपके पास इतने पैसे हैं खर्चने को. ऑल्सो माइंड यू, प्लीज़ फैक्टर इन एवरीथिंग. स्टैम्प ड्यूटी लगेगी इस ट्रांजैक्शन पे, उस पे आप TDS काटेंगे. आपको अगर आप कुछ बेच रहे हैं, कैपिटल गेन्स फैक्टर इन करना पड़ेगा. दैट इज़ समथिंग वी विल टेक केयर ऑफ. सॉरी, मैंने बोल दिया, आप मत सोचो इसके बारे में, हम सोच लेंगे. सो एंड द अदर थिंग्स आफ्टर दिस दैट यू हैव टू लुक एट आर द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स. क्या जो ओनर हैं उनके टाइटल एकदम परफेक्ट है? मतलब मेरा कहना ये है, अगर टाइटल इज़ नॉट गुड, आप बात ही मत करो. देयर इज़ नो नीड टू आस्क हाउ मच द प्रॉपर्टी इज़ फॉर, बिकॉज इफ़ यू शिफ्ट इनटू अ होम एंड यू डोंट हैव एब्सोल्यूट कंफर्ट that home is actually yours and no one has a claim to it, so how can you sleep in a home which is not yours? So that is what I think. So title is of utmost importance. आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? वास्तु और जस्ट सनलाइट? और यू हैव एल्डरली पेरेंट्स स्टेइंग विद यू? डू यू हैव किड्स हु नीड टेरेस और पेट्स? सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. वील हैव टू लिस्ट डाउन कि आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए. एंड this is buying a home is not just a logical decision, it is an emotional decision as well. So we will have to sit down with your family, or you'll have to have a family meeting, decide, and then go out and start seeing houses, because it will otherwise become a tiring process. आप आधे रास्ते चले जाएंगे, you will complete the process and some family member says कि वास्तु भी देख लो. It will be a difficult thing for you. So under construction properties और रेडी प्रॉपर्टीज़ में वही डिफरेंस है जैसे रेडीमेड गारमेंट्स में और टेलर मेड गारमेंट्स में. इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जैसे आपको कोई यू नीड एन इंडिपेंडेंट लिफ्ट, और यू नीड अ पर्टिकुलर कार टू बी पार्क्ड समवेयर, सो यू विल हैव टू स्टार्ट सर्चिंग राइट नाउ. और अगर आपकी पेमेंट्स, इफ़ यू सोल्ड समथिंग और उसमें पेमेंट का डिले है या पेमेंट थोड़ी लंबे टाइम में आने वाली है, so you can take properties which are 6 months to completion, and you can also have a CLP plan with the seller of the property. इसमें एक एस्पेक्ट और आता है, जो आप खरीद रहे हैं रेडी या अंडर कंस्ट्रक्शन.
रेडी में ये है यू आर बाइंग वॉट यू आर सीइंग. अंडर कंस्ट्रक्शन में देर इज, आई विल नॉट से रिस्क बट अनसर्टनिटी. अगेन force majeure situations, pandemics. I'm not going to fill your mind with negative things, but these are all things that you have to factor in. Your risk appetite is very, I'm not saying it's a risky endeavor, but you will have to factor in your risk appetite. Ki if you have already bought a home and you know what the real estate market is like, and most importantly, you have a trusted advisor who is guiding you through the process and is showing you completed projects of that same builder and making you meet previous people who have bought flats from the same builder and are happy, and they delivered on time, made beautiful buildings. So we have to not only, you are not buying a under construction flat, you're buying the confidence. You need confidence in the builder who is making that flat, and you need to have a sort of relationship with that person कि आप ये इनसे आप बैठ सकते हो, इनसे आप मिल सकते हो. अब बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, जैसे DLF में, अब DLF तो वो बनाएगा जो वो चाहते हैं. एनी अदर बिल्डर दे हैव अ सेट प्लान, दे विल मेक दैट. इन साउथ दिल्ली देयर इज दिस नीश कि मेरे को ये पत्थर अच्छा लग रहा है, आप ये लगा दो, वो लगा देंगे, विच इज़ अनदर वेरी बिग बेनिफिट दैट यू गाइस हैव. सो इफ़ यू आर एन NRI who is looking to sell your property in India, there are a couple of things, key pointers I'll give you. The main thing that a lot of people forgo is TDS, tax deducted at source. Actually, funny experience, this happened yesterday because financial year closing was yesterday, 31st March, and it was a holiday. So registrar sale deed नहीं कर रहे थे, वो registrar office बंद था. So what had happened is our seller had said, I need to close this deal before the end of the financial year. Why is this so important? Because if you're a resident Indian, no one thinks about this. कोई बात नहीं, 31 मार्च से 1 अप्रैल हो गई, क्या बात है. अब बात इसमें ये है फॉर एन NRI, जो आपका TDS होता है, जो आपका परचेजर काटेगा, विच इज़ 14.95%, वो अगर 31st मार्च के बाद होती है सेल डीड, दैट रिफंड यू विल गेट, दैट रिफंड ऑफ दैट मनी दैट हैज़ बिन डिडक्टेड, यू विल गेट 18 months later, which a lot of people forget. 16 to 18 months when you file your ITR, and then the income tax department will process it. So ये लोग भूल जाते हैं. So essentially you're selling your property without receiving 15% of the sale consideration, which is a very, I think, a major amount depending on how rich you are again. And you also have a scheme of low tax deduction. Geet, why don't you tell them about this? So low tax deduction is where beforehand, before selling the property, you already apply to the income tax authorities that I'm selling this for this much, my property for X amount, and I want this is my reinvestment of capital gains or whatever evidence you have for the documentation purpose. The income tax authority grants you a LDC, lower deduction certificate, which you can show to your buyer, and that tells them that they have to deduct the tax at the following rate, at 1%, 2%, 3%, depending on the assessing officer income tax. So इससे फ़ायदा क्या होता है, आपका टैक्स एक तो कम कटेगा, एंड प्लस जो रिफंड का अमाउंट होता है वो मिनिमाइज हो जाता है. तो कोई बात नहीं, 31 मार्च का 1 अप्रैल हो गया, आपको टेंशन नहीं रहेगी. तो जो कुछ आपने आज देखा, हमने जो सवालों का जवाब दिए, अगर आपको कुछ भी समझ में आया इनमें से, अगर नहीं समझ में आया तो भी हम बैठे हैं, पर अगर इसमें से कुछ भी समझ में आया, कम, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, एंड इवन इफ यू डोंट वांट टू बाय राइट नाउ, एटलीस्ट understand our perspective, let us understand yours, and start this journey of finding an investment or a home for you. If you have any further questions, either in addition to what we've already spoken about or something fresh, because देखो वीडियो हमारी छोटी है, हमारा फील्ड बहुत बड़ा है, lot of things are under this umbrella. So if you have anything, please write to us in the comments and we will make sure to cover all of it in this video or at our office.